Today is officially my 14th day since I'm following this plan and I have managed to lose mashallah for 4 kgs. इसके रिजल्ट्स किसी भी एक्सपेंसिव SPF से कम नहीं, बल्कि ऑमलेट को इसके इर्द गिर्द रैप कर देना है और आपको वेट लॉस में काफ़ी हेल्प मिलती है इससे। बस चपली कबाब होना चाहिए और ऑलिव ऑयल में फ्राई होना चाहिए और आपने लेटस के साथ खाना है, फिर ब्रेड के साथ नहीं खाना। इंटरनेशनल स्टोर्स की बेस्ट बात ये होती है कि यहाँ पे आपको हर चीज़ हलाल मिल जाती है, इन तो थोड़ी सी इज्जत रह जाए और ये गोल ही रहे, टूटे नहीं। Hi and assalamu alaikum everyone. I hope you guys are doing well. Welcome to another video. Welcome to another vlog. जैसा कि मैंने आपको अपने कल के व्लॉग में बताया था कि I am following this specific keto diet plan for 1 month and I will keep you guys updated. आप लोग अपने साथ रखूँगी और आपको बताऊँगी कि मैं क्या खा रही हूँ, क्या मेरा डाइट प्लान है, क्या मेरी रूटीन है इस डाइट प्लान के साथ। सो इसीलिए मैं आज ये व्लॉग बना रही हूँ एंड आई थॉट कि इससे बेस्ट तरीका क्या होगा कि मैं आपको डे 1 से डे 7 तक अपने डेली व्लॉग के थ्रू बताऊँ कि मैं एक दिन में क्या खाती हूँ और क्या मेरा प्लान है एंड रेसिपीज़ भी आपके साथ शेयर करूँगी और सारी रूटीन शेयर करूँगी, इसीलिए मैं आज ये व्लॉग बना रही हूँ। एंड today is officially my 14th day since I'm following this plan and I have managed to lose mashallah for 4 kgs and I'm really happy and it means it's working for me. So आज मैं जा रही हूँ अपनी एक फ्रेंड को मिलने के लिए। इंट्रो मैं घर में रिकॉर्ड नहीं कर सकी थी, इसलिए मैं यहाँ खड़े होकर रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो मेरा दिन स्टार्ट हुआ था कुछ इस तरह से। So the very first thing I do in the morning is to wear my watch so that I can track my progress regarding my footstep और मेरी walk और मेरी exercise, workout, everything मैं इसके through track करती हूँ at the end of the day. So this is the first thing I do. मैं सबसे पहले उठ के इसको पहनती हूँ। Alright guys, so I don't have a tripod, so इसीलिए मैंने यहीं पे सेट किया है अपना कैमरा और मैं अभी अपना मुँह धोने लगी हूँ। थोड़ी सी स्किन केयर भी कर लेते हैं। जो मेरी मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन है बहुत सिंपल है, उसमें जो मेन 2 प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करती हूँ वो है मॉइस्चराइज़र एंड देन माय SPF। आजकल मैं ये यूज़ कर रही हूँ लॉरियल का। इट्स रियली गुड, इट्स रियली इकोनॉमिकल और इसके रिजल्ट्स किसी भी एक्सपेंसिव SPF से कम नहीं, बल्कि मुझे तो मेरी स्किन के हिसाब से आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट। ये अगर आपकी स्किन ड्राई है तो इसके लिए बेस्ट है। So I'm going to use this. First I'm going to use moisturizer. बॉडी शॉप का यूज़ करूँगी और CeraVe का भी है मेरे पास, लेकिन आई थिंक आई एम गोइंग टू यूज़ दिस वन एंड देन आई एम गोइंग टू यूज़ लॉरियल SPF। पहले लगाऊंगी मॉइस्चराइज़र एंड देन आई विल पुट ऑन माय SPF। रात को मैंने मॉइस्चराइज़र के साथ रेटिनॉल लगाया था, तो इसलिए मॉर्निंग में बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप स्किन केयर करें, स्पेशली आफ्टर रेटिनॉल या हाइड्रोलॉनिक एसिड, आप जो हैं सुबह लाजमी SPF लगाएं, क्योंकि काफ़ी स्किन सेंसिटिव हो जाती है जब आप ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे होते हैं। सो यू नीड टू मेक श्योर कि आप जब बाहर जाएं तो आप अपना मॉइस्चराइज़र और अपना SPF जो है लगा कर जाएं, वरना आपकी स्किन जो है रिएक्ट कर सकती है। SPF सो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इन द मॉर्निंग इज़ कि आपने हाफ कप ल्यूकवार्म वाटर लेना है और उसमें 1 टेबलस्पून एप्पल साइडर विनेगर डाल देना है। आप हाफ कप भी ले सकते हैं, फुल कप भी ले सकते हैं। ये थोड़ा सा ज़्यादा गर्म है पानी, क्योंकि मैं इसको गर्म ही लेती हूँ, लाइक हॉट वाटर में मैं इसको डालती हूँ, लेकिन नॉर्मली आपको जो है रेकमेंड जो है ल्यूकवार्म ही किया जाता है। सो चॉइस इज़ योर्स कि आपने एम्प्टी स्टमक ल्यूकवार्म वाटर लेना है, हाफ या फुल कप, और उसमें 1 टेबलस्पून आपने जो है एप्पल साइडर विनेगर डाल देना है। I'm trying to record and make my drink at the same time. तो ये हमारा empty stomach morning drink तैयार हो गया है। Alright guys, blue और pink? I think pink, my favorite. Los Angeles. तो चीज़ ऑमलेट के लिए सिंपल आपने क्या करना है कि आपने जैसे नॉर्मल आप ऑमलेट बनाते हैं वैसे बनाना है, ठीक है।
और फिर आपने सेंटर में चीज़ के 2 स्लाइस रख देने हैं, ठीक है, और 2 या 1 आपकी चॉइस है। और फिर आपने ऑमलेट को इसके इर्द गिर्द रैप कर देना है ऐसे। आप दोनों तरफ से भी कर सकते हैं, मुझे इतना इजी लगता है तो मैं इसको ऐसे करूँगी। मैं इसको ऐसे रैप कर देती हूँ, मुझे ऐसे ज़्यादा इजी लगता है। तो सिंपल चीज़ ऑमलेट की जो भी आपकी रेसिपी है आप ये भी फॉलो कर सकते हैं, या आपकी अपनी जो भी रेसिपी है आप उसे फॉलो कर सकते हैं। मेक श्योर करना चीज़ जले नहीं, बस चीज़ लगे नहीं नीचे। तो ये हमारा चीज़ ऑमलेट तैयार हो गया है। मैंने इसे ट्रायंगल फॉर्म में रैप किया है। आप इसे शॉर्मे की तरह भी रैप कर सकते हैं, अप टू यू। अब मैं तैयार करूँगी हमारी बुलेट प्रूफ कॉफ़ी। बुलेट प्रूफ कॉफ़ी की भी रेसिपी बहुत सिंपल है। आपने क्या करना है कि आपने थोड़ी सी कॉफ़ी लेनी नहीं है, आप पिंच ऑफ कॉफ़ी भी ले सकते हैं। मैं थोड़ी ज़्यादा ले रही हूँ क्योंकि मुझे स्ट्रॉन्ग पसंद है। आपने 1 टेबलस्पून क्रीम डाल देनी है इसके अंदर, 1 टीस्पून बटर, स्वीटनर डाल देना है। वैसे तो मैं स्टीविया लेती हूँ लेकिन अभी वो मेरा फिनिश हुआ है तो मैं इसमें स्वीटेक्स डालूँगी। इसकी 2 टैबलेट्स डाल दूँगी मैं। आपने कैलोरीज फ्री स्वीटनर लेना है। हम इसे ब्लेंड करेंगे अच्छे से ब्लेंड करने के बाद आपने इसमें हॉट वाटर ऐड कर देना है। देयर यू गो। तो जी ये हमारी बुलेट प्रूफ कॉफ़ी तैयार हो गई है। ये आपने रोज़ाना अपने ब्रेकफास्ट में लेनी है। इससे आपकी जो भूख है वो सप्रेस हो जाती है और आपको वेट लॉस में काफ़ी हेल्प मिलती है इससे। तो ये हमारा आज का ब्रेकफास्ट है, चीज़ ऑमलेट एंड बुलेट प्रूफ कॉफ़ी फॉर मंडे मॉर्निंग। Size 5, so it should be here. This is 4, this is 5, this is size 5. Last time I met him. Then he wanted it to be like a routine. It's nice but heavy, huh? It's nice. It's lovely. Because she was telling me about her job. Not to come back. For students. Yeah. Tell you one thing. I remember I told you I'm following. Told me the same last time I called her that Yes, they are beautiful. I love the color. for you. So beautiful. For me, it made me happy. So Let's where should we go. try? Because I won't finish it. I want like Breakfast, yeah. And I'm ordering peri peri chicken half with salad. And I asked her not to give me chips. I think I'll have diet Coke or diet, anything with zero, zero sugar. So Agnes has ordered wine, red wine, and she's, giving instructions how to make it. yeah, you can check. Even I don't understand what you want with red wine. So, I drink a lot of wine, so I know which one is nice. Yeah, oh my God, it's big serving, huh? We're gonna share the salad. Yeah, we can. Of course, you can even share chicken with me because it's too big. It's half, and I can't believe if we go to Nando's, it's not that big. No. Yeah. Oh, this looks delicious. I did I'm hungry already. I did a mistake. I said tell the lady, Yeah. well done egg. Oh yes, So I yes, will yes. not eat the yolk because it's not well done. Alright guys, तो अभी मैं इंटरनेशनल स्टोर आई हूँ। यहाँ से मैं गोश्त लूँगी, मिंस्ड मीट और थोड़ी सी ग्रोसरी करूँगी। So would you take this
इंटरनेशनल स्टोर्स की बेस्ट बात ये होती है कि यहाँ पे आपको हर चीज़ हलाल मिल जाती है। इवन इस तरह का रेडी टू कुक स्टफ़ भी हलाल मिलेगा, जबकि बाकी इंग्लिश स्टोर्स में हार्डली आपको हलाल मिलता है। ओबियसली हलाल नहीं होता वहाँ पे, सारा जो है आपको चेक करना पड़ता है हलाल का टैग। एग्स यहाँ पर हैं और मैं सोचूं मैं बड़ी ट्रे ही ले लूँ, क्योंकि एग्स बहुत जल्दी हमारे घर ख़त्म हो जाते हैं। एक तो मेरा डाइट प्लान कुछ ऐसा है और दूसरा बच्चे भी खाते हैं, मुर्सिन भी खाते हैं, तो ये फ्री रेंज है। हम लार्ज लेते नहीं, वाइट नहीं चाहिए मुझे लार्ज में दूसरी वाले ब्राउन वाले चाहिए। आई विल टेक दिस वन, ये 8 पाउंड के हैं। लेट्स ग्रैब दिस वन। तो अभी मैंने चेक किया है, ये मीडियम है। हम मीडियम नहीं लेते, हम फ्री रेंज लार्ज लेते हैं। तो मैं ये वापस रख दूँगी और ये वाले ले लूँगी। ये मुझे 9 पाउंड के तकरीबन पड़ेंगे, 849 के, लेकिन मैं ये वाले लूँगी। तो आज हमने लंच में खाना है चपली कबाब लेटस रैप। आप चपली कबाब बाहर से भी ले सकते हैं रेडी टू कुक, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं घर में ही बनाऊँ। तो आई विल शो यू हाउ आई मेक माई चपली कबाब एट होम। तो ये मैंने 1 kg मिन्स मीट ले लिया है और ये मैं चॉप करना शुरू हो गई थी, फिर मुझे याद आया कि मैंने आपको दिखाना भी है। ये मैंने 1 प्याज लिया है इतने साइज़ का एंड 3 से 4 हरी मिर्चें। और अब मैं क्या करूँगी कि इसको चॉप करके चॉपर में डाल दूँगी ताकि वो मज़ीद उसको मैं चॉप कर लूँ और फिर हम लोग उसे चपली कबाब में डालेंगे। तो मैं इनको चॉप कर लूँ, फिर मैं आपको दोबारा मिलती हूँ। ऑलराइट, तो मैंने अनियंस भी चॉप कर लिए हैं, मैंने चिलीज़ भी काट लिए और मैंने साथ जिंजर और गार्लिक भी रख लिया है। जिंजर मैंने इतना ज़्यादा नहीं लिया क्योंकि मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं, लेकिन ऑब्वियसली हमें मीट में जो है उसकी स्मेल को मारने के लिए और टेस्ट के लिए हमें चाहिए होता है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ले लिया। एंड गार्लिक इज़ माई फेवरेट, आई लाइक गार्लिक इन माई फूड, तो इसलिए मैंने ये 6 से 7 जो है क्लोव्स ले लिए। तो आई थिंक 7-8 हैं। खैर आपने इस तरह से इसको लेना और इस सब को अब हम डाल देंगे चॉपर में और हम इसे चॉप कर देंगे। एंड चॉप होके इसकी शक्ल कुछ इस तरह से निकल आई है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैं इसको डाल दूंगी हमारे मिन्स्ड मीट के अंदर और फिर मसाले डाल के हम अपने चपली कबाब तैयार कर लेंगे। और अब हम इसमें बाकी मसाले डाल देंगे। तो सबसे पहले सॉल्ट मैं 1/2 टेबल स्पून डाल रही हूँ, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं हस्बे ज़ायका। चिली जैसे आपको पसंद है, अगर आपको ज़्यादा पसंद है आप ज़्यादा डाल सकते हैं, अगर आपको कम पसंद है तो आप कम डाल सकते हैं। मैं 1/2 टेबल स्पून डाल रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी सी स्पाइसी पसंद है। हल्दी 1 टीस्पून, कोरिएंडर पाउडर 1/2 टेबल स्पून एंड लास्ट में थोड़ी सी होल कोरिएंडर, आप 1 टीस्पून भी डाल सकते हैं या थोड़ी सी जस्ट आप उसमें एक अरोमा क्रिएट करने के लिए, मुझे अच्छी लगती है इसलिए मैं डाल रही हूँ। एंड दैट्स इट। और अब हम इस सारे मिक्सचर को बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे ताकि ये सारे मसाले आपस में मिल जाएं और फिर उसके बाद हमारे होममेड चपली कबाब तैयार हैं। वन लास्ट थिंग, मैं इसमें चिली फ्लेक्स भी डालती हूँ जस्ट फॉर अरोमा एंड गुड टेस्ट, तो आप अगर चाहें तो आप ये भी डाल सकते हैं। तो ये हमारे चपली कबाब तैयार हो गए हैं और आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने ये कुछ टिक्कियाँ तैयार कर ली हैं चपली कबाब। आप चाहें तो नॉर्मल साइज़ में भी इसको बना सकते हैं या बड़ी टिक्की भी बना सकते हैं, अप टू यू, जैसे आपको सही लगे। और एक और चीज़ आप कर सकते हैं कि अगर आप इसमें जो मार्केट से मिलता है डब्बे में मसाला चपली कबाब का, आप वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं अपने घर के मसाले ही डालूँ, तो इसलिए मैंने इसमें कोई फ्लेवर सीजनिंग नहीं ऐड की। लेकिन आप चाहें तो आप लेके 1 टेबल स्पून इसमें डाल सकते हैं जायके के लिए। अब आपने क्या करना है कि आपने 2 से 3 चपली कबाब लेके उनको ऑलिव ऑयल में फ्राई कर लेना है एंड देन लेटस लीव्स लेके उनके ऊपर मेयो लगा के और कबाबों को डाल के आपने उसे रैप कर देना है और आपका लेटेस्ट रैप तैयार हो जाएगा। मैं आपको फुल तो उसका ट्यूटोरियल नहीं दिखा सकती क्योंकि मैं आज अपने लिए लंच नहीं बना रही। आप सबको पता है आज मैं अपनी फ्रेंड के साथ बाहर लंच कर आई हूँ और ये मसाला भी मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए तैयार किया और मैंने अगले वीक के लिए जो स्टॉक करना था मैंने उसके लिए बनाया है। लेकिन आपको इंशाल्लाह आगे के व्लॉग्स में मैं प्रॉपर बना के दिखाऊंगी कि लेटेस रैप कैसे बनाते हैं, पूरा उसका ट्यूटोरियल। अभी के लिए सिर्फ आपको रेफरेंस दे रही हूँ कि बड़ा सिंपल है, जस्ट आपको लेटेस लीव्स और मेयो के अंदर इन कबाबों को फ्राई करके रैप करना है एंड योर रैप इज़ रेडी। और मैंने ये कुछ चपली कबाब तैयार किए हैं। आपने इस तरह से टिक्कियाँ तैयार कर लेनी है और आपने मेक श्योर करना है कि आपने अपनी टिक्की को अच्छे से स्मैश करना है ताकि आपका चपली कबाब मोटा ना बने। मुझे को पता चला कि चपली कबाब बनी है तो ही सेड ही वांट्स टू ईट, तो मैं अब उनके लिए फ्राई कर रही हूँ।
और आपको यहाँ पे एक और चीज़ बताती जाऊँ कि अगर आपने इसमें गरम मसाला ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं, कुछ लोग ऐड करते हैं लेकिन मैं नहीं ऐड करती। और इसी तरह अगर आपने डब्बे वाला चपटी कबाब का मसाला ऐड करना है वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगेन आई लाइक इट सिंपल, तो इसलिए मैं बहुत ही बेसिक मसाले इसमें डालती हूँ। मैं इसे ज़्यादा स्पाइसी नहीं करती क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप इसमें गरम मसाला डाल दें, ग्राउंड कह लें या पिसा हुआ गरम मसाला कह दें, तो वो इसको मुझे लगता है हैवी कर देता है। तो इसलिए आई लाइक टू कीप इट सिंपल। आप अपनी रेसिपी से भी बना सकते हैं, आप इस रेसिपी से भी बना सकते हैं, आप मार्केट से भी ले सकते हैं। बस चपली कबाब होना चाहिए और ऑलिव ऑयल में फ्राई होना चाहिए, और आपने लेटस के साथ खाना है, अपने ब्रेड के साथ नहीं खाना है। तो सबसे पहले आपने 250 ग्राम चिकन ले लेना है, हम मेजर कर लेंगे यहाँ पे। तो ये 266 है, इट्स फाइन, थोड़ा सा ही ज़्यादा है, कुछ ग्राम कम नहीं होना चाहिए। 250 से थोड़ा सा ऊपर हो जाए, हाँ 300 होता तो मैं इसको निकाल लेती, बट आई थिंक इट शुड बी फाइन। तो डिनर में आज हम खा रहे हैं बोनलेस चिकन हांडी विद कीटो नान। पहले हम तैयार कर लेंगे हमारी हांडी के लिए मैंने ले लिया 250 ग्राम से ज़्यादा ही था थोड़ा सा, लेकिन आप 200 से 250 ग्राम तक ले सकते हैं बोनलेस चिकन। मेरे पास पूरा चिकन फिले है तो मैं इसको छोटे छोटे पीस में कट कर लूँगी ताकि ये मैं हांडी के लिए तैयार कर लूँ। मैंने बोनलेस चिकन को छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है और अब मैं जिंजर और गार्लिक को मिक्स करने लगी हूँ देसी तरीके से। मैंने 5 से 6 गार्लिक के क्लोव्स लिए और थोड़ा सा मैंने जिंजर लिया और अब मैं इसको मिक्स करूँगी। तो जी हमारा जिंजर और गार्लिक मिक्स हो गया और अब हम तैयार करेंगे हमारी हांडी। तो सबसे पहले हम फ्राई पैन को हल्का सा गर्म कर लेंगे और फिर हम उसमें ऐड करेंगे हमारा एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। नॉर्मली कहते हैं कि लाइट ऑलिव ऑयल आपको ऐड करना चाहिए, लेकिन अभी मेरे पास यही है तो मैं ये ऐड करूँगी क्योंकि मैं कोई और ऑयल नहीं ऐड कर सकती। आई हैव टू ऐड ऑलिव ऑयल, सो इट शुड बी फाइन। आई थिंक इतना काफ़ी रहेगा। वैसे तो 1 to 2 टेबल स्पून डालती हूँ मैं, आज अंदाजे से डाली क्योंकि मैं वीडियो बना रही हूँ। तो आप इसमें ऐड कर लेंगे, थोड़ा सा इसको गर्म कर लेते हैं। अब हम इसमें हमारा मिंस्ड जिंजर गार्लिक डाल देंगे जो कि 1 टेबल स्पून बना है, और इसे हम हल्का सा इसमें फ्राई कर लेंगे। जैसे ही थोड़ा सा गोल्डन हो तो हम इसमें चिकन बोनलेस क्यूब डाल देंगे। अब चिकन को अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे और अच्छे से पकाएंगे मसाला डालने से पहले। जैसे ये थोड़ा सा ब्राउन हो तो हम इसमें 1 टेबल स्पून चिकन टिक्का मसाला डाल देंगे और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जैसे ये मिक्स हो जाएगा तो हम इसमें लो फैट ग्रीक योगर्ट डाल देंगे। हम 2 से 3 टेबल स्पून डालेंगे इसके अंदर। तो मैंने 4 टेबल स्पून लो फैट ग्रीक योगर्ट डाली है इसके अंदर और अब मैं इसे मिक्स करूँगी अच्छे से ग्रेवी बनाने के लिए। और अब हम इसे तेज़ आंच पे पकाएंगे, हाई फ्लेम पे इसलिए पकाएंगे ताकि इसका ये जो पानी है ड्राई हो जाए, और जैसे ये ड्राई होगा ऑयल निकलेगा तो हम इसे भून लेंगे। अभी मैंने इसका नमक चेक किया तो मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, इसलिए मैं इसमें खुद से ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा। आप हमेशा अपने हिसाब से नमक मिर्च ऐड कर सकते हैं अगर आपको सीजनिंग का नमक मिर्च कम लगे। अब ये भून रहा है, इसका ऑयल निकल रहा है तो हम इसे थोड़ा सा भून लेंगे। थोड़ी सी ब्लैक पेपर भी ऐड कर लेंगे। आप देख सकते हैं अब ये ऑलमोस्ट भुन गया है, तो अब हम इसमें थोड़ी सी लो फैट क्रीम ऐड कर लेंगे। आई थिंक 1 से 2 टेबल स्पून काफ़ी रहेंगे और हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऑलराइट, तो हमारी कीटो हांडी तैयार है और क्या कमाल की हांडी तैयार हुई है। आप चाहें तो आप अपनी रेसिपी से भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन आई वुड सजेस्ट यू कि आप रेसिपी को फॉलो करें, क्योंकि समटाइम्स हमें नहीं पता होता, हम ऐसे इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे होते हैं जिनमें कार्ब्स ऐड होते हैं, और कीटो में हमने हमेशा मेक श्योर करना है हम वो इंग्रेडिएंट्स लेने हैं जिनमें कार्ब्स नहीं हैं। तो इस हांडी में कम से कम कार्ब्स हैं, तो इसीलिए ये रेसिपी मैं तो फॉलो करूँगी। अगर आप करना चाहते हैं आप करें, वरना अदरवाइज़ आप अपनी रेसिपी भी यूज़ कर सकते हैं। मेक श्योर कीजिएगा कि उसमें ऑलिव ऑयल आप यूज़ करें और ऐसा इंग्रेडिएंट यूज़ ना करें जिसमें कार्ब्स हों। हांडी हमारी तैयार हो गई है और अब हम तैयार करेंगे हमारा कीटो नान। कीटो नान के लिए हमें 2 एग्स चाहिए, 1 टेबलस्पून कोकोनट पाउडर चाहिए, 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर चाहिए, और इसके अलावा इसमें 2 टेबलस्पून इसमगोल भी डलता है जिसे हम हस्क बोलते हैं, और नमक भी डलता है, लेकिन मेरे पास अभी इसमगोल नहीं है इसलिए वो मैं ऐड नहीं कर रही, और नमक भी मैं ऐड नहीं कर रही। अगर आपको ऐड करना है तो आप हस्बे ज़ायक़ा उसमें ऐड कर सकते हैं।
तो सबसे पहले हम 2 अंडे निकाल लेंगे और उसमें हम ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून कोकोनट पाउडर, 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर, और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे मिक्स कर लेंगे, अच्छे से फेंट लेंगे और इसके बाद इसे नॉन स्टिक पैन में या तो कोकोनट ऑयल या ऑलिव ऑयल में फ्राई कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसकी शक्ल कुछ इस तरह से निकली है और अब मैंने पैन में गरम कर लिया है 1.5 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल और अब मैं इसको इसमें ऐड करने लगी हूँ। गोल रोटी की फॉर्म बन जाए बस। थोड़ा सा सेट करते हैं इसको। एक तो कैमरे में नज़र भी नहीं आता ना, क्योंकि मैं कैमरे में देख रही होती हूँ। आई थिंक इट लुक्स लाइक रोटी नाउ, आई होप सो। इसे छेड़ते नहीं, थोड़ा पकने देते हैं। तो इस तरह से कुछ ये तैयार हो रहा है और देखते हैं कि ये गोल रह जाएगा कि नहीं, क्योंकि नॉर्मली मैंने जब भी 1-2 दफ़ा ये बनाया है इसकी शेप हमेशा मेरे से ख़राब हो जाती है। आई होप सो आज मैं आपको इसको बना के दिखा रही हूँ तो थोड़ी सी इज्जत रह जाए और ये गोल ही रहे, टूटे नहीं। जैसा कि आपको मैं बता रही थी हमेशा की तरह ये टूट गया है, बट एनीवेज कोई बात नहीं। टेस्ट में बिल्कुल नान जैसा ही लगता है, क्योंकि इसमें बेकिंग पाउडर और जो कोकोनट पाउडर हम डालते हैं उससे इसका बहुत ज़्यादा सिमिलर टेस्ट आता है, जैसे कि हम रोटी या नान खा रहे हैं तंदूरी। तो इट्स ऑलमोस्ट रेडी और जैसे ये रेडी होता है तो हम अपनी हांडी के साथ कीटो नान का डिनर करेंगे। ऑलराइट, तो हमारी हांडी और हमारा कीटो नान तैयार है। आई नो आप लोगों को ये नान कम और ऑमलेट ज़्यादा लग रहा होगा, बट आई श्योर यू एंड आई प्रॉमिस यू कि इसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट है। दो हैं तो ये भी अंडे, लेकिन इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी वजह से इसका टेस्ट डिफरेंट है। एंड अब हम हांडी और कीटो नान के साथ हमारा डिनर करेंगे। दैट वॉज ऑल अबाउट टुडे। आज मैंने आपके साथ अपनी कीटो डाइट के डे 1 का डाइट प्लान शेयर किया। मैंने ब्रेकफास्ट में जो मील्स लिए उनकी रेसिपीज़, लंच और डिनर में जो भी खाया उनकी मील्स और उनकी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर की और पूरी रूटीन आपके साथ शेयर की। और लास्ट में आपने क्या करना है, रोज़ाना अगर आप ये डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं, आपने सोने से पहले ये डिटॉक्स ड्रिंक लेना है। इसकी रेसिपी क्या है वो मैं इंशाल्लाह कल के व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मैं रिकॉर्ड करना भूल गई। लेकिन जिस तरह आपने ब्रेकफास्ट में बुलेट प्रूफ कॉफ़ी रिलीजियस एंड रेगुलरली लेनी है, इसी तरह आपने ये ड्रिंक भी रोज़ाना सोने से पहले पीना है, क्योंकि इट विल हेल्प यू टू लूज़ वेट एंड यू नो टू डिटॉक्स योर बॉडी। इससे पहले कि आज के व्लॉग को एंड करूं, एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये सारा प्लान जो मैंने आपके साथ शेयर किया है ये मेरी रिक्वायरमेंट्स पे बेस्ड है, यानी कि मेरी हाइट, मेरी एज, मेरा वेट, मेरी हेल्थ के हिसाब से पर्सनलाइज किया गया है। दो इसमें सारी जो रेसिपीज़ और मील्स हैं बहुत ही हेल्दी हैं, लेकिन स्टिल अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं या अगर आप प्रेग्नेंट हैं या अगर आपको कोई सीरियस हेल्थ इशू है या अगर आप किसी ट्रीटमेंट से गुजर रहे हैं, सो डेफिनेटली आई वुड सजेस्ट यू टू कंसल्ट विद योर कंसल्टेंट या डॉक्टर या डाइटिशियन से आप अपने जो भी है उसको डिस्कस करके अपना डाइट प्लान लेकर चलें। इस तरह से फॉलो मत करें। तो इंशाल्लाह कल मिलेंगे दोबारा डे 2 के डाइट प्लान के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।